हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिज़नेस में सबसे पहले बोल रहा है कि जिस भी जगह हम बिज़नेस की स्टडी करते हैं, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बिज़नेस स्टडीज़। तो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। मीनिंग में क्या है कि एक इंसान जो है, एक मैन जो है, अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और उन एक्टिविटीज़ में से जो एक्टिविटी प्रॉफिट को अर्न, कुछ मनी अर्न करने के लिए की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में आती है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। तो ये हमारी दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज़ अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, जो कि हम मनी अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम रीसेल कर रहे हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज, या फिर हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन फूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड इज़ अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है जो कि मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती। जैसे कि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को फ्री में दवाई दी है, या फिर एक हाउसवाइफ जो है वो अपने घर में जो भी काम करती है उसके लिए वो पैसे नहीं लेती है, मनी अर्न करने के लिए काम नहीं करती है वो घर में। तो वो क्या होगी, अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी 3 टाइप्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट इज़ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज, या फिर बिजनेस। तो बिज़नेस में क्या है, 2 डेफिनेशन दी हुई है। एक है IH हैने की, उन्होंने बोला है कि बिज़नेस जो है वो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट करती है किधर, प्रोडक्शन की तरफ, या फिर बाइंग और सेलिंग की तरफ। मतलब हम वेल्थ को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसके थ्रू, या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ डॉक्टर WR स्प्रीजल की एक डेफिनेशन है, ऑल द एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी क्लासीफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज़। कि जो भी एक्टिविटीज़ जो हैं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं, वो सारी क्या हुई, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक दे रखे हैं हमारे, या फीचर्स बोल सकते हो आप बिज़नेस के। फर्स्ट फीचर क्या है बिज़नेस का, एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम एक्सचेंज करते हैं या फिर सेल करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में आ गई। अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपने लिए कोई भी सर्विस या फिर गुड प्रोड्यूस करता है, वो किस में इंक्लूड नहीं होगी, बिज़नेस एक्टिविटी में नहीं होगी। जैसे कि हमने प्रोडक्शन किया, हमारी छोटी सी ज़मीन है, बस इतना हमने प्रोडक्शन, उसमें वीट या जो भी एग्रीकल्चर हमने प्रोड्यूस किया है वो इतना है जिससे कि हमारे घर का खर्चा चल सके, तो वो क्या हुई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। उसके बाद है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव में क्या है कि हमारा जो ये हम परचेज़ या सेल कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये गुड्स हुए या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो उसका एक अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा प्रॉफिट अर्न करना। तो अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कल को तुम्हें किसी ईयर अगर बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो आप लोग ये कहोगे कि ये बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है। तो किसी ईयर हमें प्रॉफिट हो सकता है, किसी ईयर हमें क्या है, लॉस हो सकता है। पर हमने जब बिज़नेस शुरू किया था तो हमारा एक ही मोटिव था, अर्न प्रॉफिट। तो इसके लिए इसे क्या बोलेंगे, बिज़नेस एक्टिविटी बोलेंगे। रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी डीलिंग का मतलब है कि अगर हम कोई भी सेल या परचेज़ करने का काम कर रहे हैं, वो एक दिन कर लिया या 2 दिन कर लिया या फिर महीने में आपने 4 बार भी कर लिया है, पर क्या है, वो हमारा काम नहीं है इस चीज़ को करने का। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को क्या है, नई स्कूटी लेनी है, तो मैंने वो पुरानी सेल कर दी। तो पुरानी सेल कर दी, इसका मतलब मैं सेल कर रही हूँ और नई बाय कर रही हूँ, तो बाइंग और सेलिंग हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, बिज़नेस एक्टिविटी कर रही हूँ।
मेरी इस काम में रेगुलरिटी नहीं है। अगर मैं क्या है वही पुरानी लोगों से स्कूटीज़ लेकर उन्हें अच्छी कंडीशन में डाल के और रीसेल करने के लिए उन्हें खड़ी कर देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो बिज़नेस है उसमें क्या है, रेगुलरिटी है डीलिंग में, तो ये वो बिज़नेस एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क में बिज़नेस जो है वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है कि अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर बिज़नेस किया है तो हर साल तुम्हें प्रॉफिट अर्न होता रहेगा और आप क्या करोगे, अच्छी अपना बिज़नेस को दिन ब दिन वो ग्रो करता रहेगा। उसमें क्या है, किसी भी बिज़नेस में थॉर्न भी होते हैं, कांटे भी होते हैं हर स्टेप पे बिज़नेस में। वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिस्क जो है और लॉसेस जो हैं वो भी आपको बियर करने पड़ेंगे, वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी आपको बियर करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी मिस्टेक हुई है उन्हें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस बिज़नेस से, और उसके बाद हमें क्या होगा, फिर से जो हमारा बिज़नेस है वो रन करने लगेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस भी होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये भी लाइफ की तरह ही होते हैं, जैसे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसे ही बिज़नेस में भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिज़नेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे कि हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मनी अर्न करने के लिए। जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो किसी भी गुड्स में, कपड़े के, मान लो किसी का बिज़नेस है तो वो क्या कर रहा है, रीसेल कर, पहले कहीं से परचेज़ कर रहा है, बाय कर रहा है और फिर उसे रीसेल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका बिज़नेस हो गया। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिज़नेस क्या है, वो क्या करता है, यूटिलिटी को एनहांस करने के काम करता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी यूटिलिटी हमने पढ़ी होगी, यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, यूटिलिटी ऑफ टाइम, ऑनरशिप। तो यूटिलिटी ऑफ प्लेस क्या होता है कि जहाँ पे मान लो कि मुंबई में कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, और हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, तो हमें यहाँ दिल्ली में कोई चीज़ चाहिए, तो वो कंपनी क्या है, जगह जगह पे अपने वेयर हाउसेस बना देते हैं, या फिर वो लॉजिस्टिक की उनकी इतनी अच्छी होती है, फैसिलिटी होती है कि आपको 2 या 3 डेज़ में वो चीज़ आपके जहाँ भी रहते हो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, या फिर उनकी अपनी पॉलिसी होती है कि 1 वीक में जा रही है या फिर 15 डेज़ में मिल रही है। तो ये सब चीज़ क्या होगी, यूटिलिटी ऑफ प्लेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि किसी भी साइज़ में मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ मिल रही है हमें। यूटिलिटी ऑफ टाइम का मतलब है उस टाइम को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर, उस चीज़ को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, और अपने गोडाउन्स में, और जब भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ उस गोडाउन में से, जैसे कि मैंने बोला कि मान लो अगर 1 या 2 प्रोडक्ट कोई अगर डिमांड करता है, तो मुंबई से अगर मेरा कोई ट्रक चल के आएगा तो उससे जितने का प्रोडक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाएगा। तो हम उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह पे अपने वेयर हाउसेस बना देते हैं, यूटिलिटी ऑफ टाइम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हमने बोला कि जो हमारा बिज़नेस का मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना तो है ही, पर उसके साथ साथ हमारा कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट को अर्न करना है। ऐसे नहीं है कि मैंने क्या है कि इतने प्रोडक्ट बना दिए 1000 प्रोडक्ट और बस मैं ये कर रही सेल कर ही जा रही हूँ, उसकी ना क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कस्टमर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, मार्केट की क्या डिमांड है, इन सब चीज़ों को नहीं देख रही हूँ मैं। सिर्फ कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और उसे क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फीचर्स। नेक्स्ट नेचर क्या है हमारे बिजनेस के, तो नेचर है कि बिज़नेस इज़ ए सोशल एक्टिविटी। तो बिज़नेस जो है एक सोसाइटी में क्या होता है, कैरी आउट होता है। तो बिज़नेस जो है कैरिड आउट इन ए सोसाइटी, फॉर ए सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कोई भी बिज़नेस है, मान लो कि मैंने कोई भी गुड प्रोड्यूस किया है, मान लो ये पेंसिल अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो ये किसके लिए है, सोसाइटी के लोग ही उसमें, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट अगर वहाँ पे बना रहे हैं तो ऑनर ही तो सारे काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे क्या है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन
मैन पावर जो है वहाँ पे काम कर रही है, और मैन पावर कहाँ की होगी, वो आसपास के लोगों की होती है। तो वो सोसाइटी के लोग ही बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ कैरिड आउट फॉर द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द ओनर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर और बिजनेसमैन। तो ये जो है, जो एक्टिविटी है ये कैरिड आउट होती है सोसाइटी के लिए, किसकी हेल्प से, ओनर के हेल्प से, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक बिज़नेस में, कस्टमर्स की हेल्प से और बिजनेसमैन की हेल्प से। तो ऑल आर प्रॉफिटेड बाय इट। इट इज़ सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स वेरियस रिसोर्सेज टू बिजनेस। तो ये सोसाइटीज़ होती है जो कि बिजनेस को बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की, हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से मिलती है, हमें सोसाइटी से। हमें लैंड, लेबर, एम्प्लॉयज़ चाहिए, कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एंड तो ये सब कहाँ से मिलती है, हमें सोसाइटी से मिलती है। और इसके रिटर्न में सोसाइटी की कुछ नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ती है किसी भी बिज़नेस को। तो बिज़नेस हैज़ टू परफॉर्म सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। अब क्या सोसाइटी के नीड्स फुलफ़िल करनी पड़ती है, उन्हें सप्लाई करनी पड़ती है ऐसी गुड्स जो कि प्रॉपर रेट्स में हो, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हम उनसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। हेल्पिंग द प्रोजेक्ट ऑफ सोशल सर्विस। तो हम क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि हमारे प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए है। जैसे कि हमने बोला कि हमने कोई भी स्कूल खोल दिया है जहाँ पे कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम, या फिर कुछ ऐसी स्किल्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, या फिर उन्हें क्या कर रहे हैं, वहीं पे उन्हें स्किल डेवलप करा रहे हैं लेडीज़ के लिए, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या किया, कुछ काम कर दिया है, उन्हें कुछ कोर्सेज करा दिए हैं जो कि बहुत कम उसमें हैं, फ़ीस के साथ हैं, या फिर फ्री में हो रहे हैं वो, ठीक है। और उन्हें साथ के साथ हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट और टाइम, और गवर्नमेंट को अगर हम टाइम पे टैक्सेस दे रहे हैं, ये भी एक सोसाइटी की टुवर्ड्स हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई बिज़नेस खोल रहे हैं, तो उसमें लोगों की मैन पावर की ज़रूरत भी होगी उस बिज़नेस को चलाने में, और हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कहीं और से एम्प्लॉयज़ ला के और उसमें क्या करें, काम कराएं। हमें आसपास के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज़ बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम अब से पढ़ रहे हैं बहुत देर से कि बिज़नेस जो है इसका मोटिव जो होता है अर्न प्रॉफिट होता है, और ये क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस इज़ ए सिस्टम। तो बिज़नेस क्या होता है, सिस्टम होता है। ए सिस्टम इज़ ए होल यूनिटी विच इज़ मेड ऑफ वेरियस सब यूनिट ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी। बिज़नेस एक्टिविटीज़ की छोटी छोटी यूनिट्स को बना के हम होल या यूनिटी के साथ एक सिस्टम बनाते हैं। ऑल बिजनेस यूनिट्स ऑफ द कंट्री इज कॉम्बिनेशन मेक ए वाइड बिजनेस सिस्टम विच टेक्स द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमने क्या बोला, एक बिज़नेस हमने यहाँ खोल दिया है, ठीक है, मान लो कि हेड ऑफिस हमारा यहाँ है, उसकी जगह जगह हमने डिस्ट्रीब्यूटर वो कर दिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे हैं, रिटेल में उन्हें अपने गुड्स को आगे क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो ये हमने किया, एक हमारे कंट्री में एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, और जिससे कि हम इन लोगों के लिए क्या हो, बेनिफिट हो। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री फंक्शन इज़ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में होते हैं वो, ठीक। इन द प्रेजेंट एज प्रोडक्शन और on large scale has become necessary and sphere of market has extended to the level of national और international status। आज के टाइम में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो इतने वाइड एरिया में होता है, वाइड स्केल पे होता है, जो कि नेशनली और इंटरनेशनली हमारी सबकी ज़रूरतों को क्या करता है, फुलफ़िल करता है। बिज़नेस इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो बिज़नेस जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजमेंट के, उन्हें क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा क्या चलाया जाता है, कोई बिज़नेस चलाया जाता है। लाइक ए साइंटिस्ट, ए बिजनेसमैन टू डिसाइड द एम एंड पर्पज़ ऑफ हिज बिज़नेस। सबसे पहले तो बिज़नेस को ओपन करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा पर्पज़ क्या है इस बिज़नेस को करने का और हमारा एम क्या है।
तो ही कलेक्ट एंड एनालाइज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट द रिजल्ट रिसीव। वो ये देखता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और मेरे को किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। वो उसके लिए क्या करता है, मार्केट से जो कुछ इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करता है। नो बिजनेसमैन कैन बी सक्सेसफुल विदाउट स्टडिंग द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस के प्रिंसिपल्स को पढ़े बिना क्या नहीं बन सकता, एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो इन एडिशन टू दिस ही शुड यूज हिज प्रोफेंसी, क्लेवरनेस, नॉलेज एंड लेबर प्रॉपरली टू मेक हिज सक्सेसफुल टू हिज बिजनेस सक्सेसफुल। तो ये अगर वो अपनी किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगा तो वो क्या होगी, बिज़नेस हो गया एक साइंस। अगर वो बिज़नेस को चलाने के लिए अपनी प्रोफेंसी या फिर क्लेवरनेस, नॉलेज और लेबर को प्रॉपरली मैनेज करेगा तो ये क्या हो गया, उसकी आर्ट हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे मैनेजमेंट, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स मैनेजमेंट। इफ़ यू हैव एनी query or suggestion, please comment me. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel for the notification of the videos and share with your friends. Thank you.